नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज़ न्यूज। आज मैं हूं ब्रजेश यादव, हमारे साथ हैं वरिष्ठ छायाकार राम प्रकाश यादव। और आज हम लोग पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में पुरहट क्षेत्र के सिरियापुर की देवी मां के स्थान पे। और देखिए ये मंदिर का मुख्य द्वार है। और आइए अब हम लोग आपको ले चलते हैं माता के मंदिर की तरफ। को बता दें कि सिरियापुर की देवी माँ जो हैं, इनकी महिमा अपरंपार है। माता जी के यहाँ आकर के मत्था टेकने वाले हर शख्स की मनोकामना पूर्ण होती है। और माता जी के यहाँ कहा जाता है कि बहुत दूर दराज से श्रद्धालु आते रहते हैं। माता जी के यहाँ जो भी आया, जो इनके शरण में आया, माता जी ने सबकी रक्षा की, उनकी मनोकामना की पूर्ति की। आज ये स्थान जो है मऊ जनपद मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर लखनऊ बलिया मार्ग पर पुरहट से 3 किलोमीटर दक्षिण सिरियापुर नामक मौजे में माता जी का ये मंदिर है। यह मंदिर बहुत ही भव्य है। और बताया जाता है कि माता जी की जो यहाँ स्थापना हुई वो एक रक्त बीज नामक राक्षस था, जिससे आदि शक्ति का, देवी का युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में ये था कि जो रक्त बीज राक्षस था उसको यह यश प्राप्त था कि वह जब उसका एक बूंद खून भी रक्त गिरता था तो एक रक्त बीज वैसा ही बलशाली राक्षस तैयार हो जाता था। और उसके बाद ऐसे में आदि शक्ति का युद्ध होता रहा और उसके एक एक रक्त से पैदा होते होते सैकड़ों रक्त बीज राक्षस पैदा हो गए। यह बात देख देवता लोग चिंतित हुए। इसके बाद देवताओं ने सोचा कि ये कब तक युद्ध करेंगी माँ, तो उन्होंने अपने अपने अंश से एक एक देवियों की उत्पत्ति की। और जिन देवता ने जिन देवियों की उत्पत्ति की, उन्हीं के सवारी से और उन्हीं के शस्त्र से वो देवियाँ युद्ध मैदान में आई। उसके बाद ये माता जी जो हैं इंद्र के अंश से उत्पत्ति हुई। माता जी की सवारी हाथी है। हाथी के साथ माता जी मंदिर में सवार भी दिखेंगी। इससे लोग पूजा करते हैं। और माता जी जब आई उसके बाद काली भी आई युद्ध में। देवियों के युद्ध में जब रक्त बीज राक्षसों के रक्त गिरने लगे तो माँ काली ने अपना इतना बड़ा मुख किया कि एक एक बूंद ब्लड उनके जिह्वा पर ही गिरने लगा और उस पे राक्षस भी पैदा होते थे। लेकिन उन राक्षसों का माता जी चबा करके संहार कर देती थी, काली माता जी। अब जब युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद रक्त बीज राक्षस का जो गुरु था उसने इस चीज को भांपा तो उसने आदि शक्ति को ललकारते हुए कहा कि आप अकेले हमसे युद्ध करो। और उसके बाद आदि शक्ति ने कहा कि ठीक है, चलो तुमसे अकेले ही युद्ध करती हूँ। और जितनी ये शक्तियाँ हैं, जितने देवियाँ देवता लोगों के अंश थी, वो सब माता जी में समाहित हो गई। उसके बाद आदि शक्ति ने युद्ध में उस रक्त बीज राक्षस के गुरु को भी पराजित किया। और यह युद्ध समाप्त होने के बाद सारी शक्तियाँ जहाँ थी वहाँ अंतर्ध्यान हो गई। तो कहा जाता है कि ये माता जी इंद्र के गज पे सवार होकर के यहाँ आई। और जब युद्ध खत्म हुआ तो माता जी यहीं पे अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद से माता जी का दर्शन पूजन होने लगा। और माता जी के दर्शन पूजन के बाद माता जी की महिमा इतनी बड़ी है, जैसा कि बताया जाता है, बताया ही नहीं जाता, प्रमाणित है। दुर्गा सप्तशती के देवी कवच में के 9वां श्लोक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें माता जी का जिक्र आता है। और उसी सप्तशती में, दुर्गा सप्तशती में रक्त बीज वध के प्रसंग में भी इनका वर्णन आता है। माता जी के ये बताया जाता है कि माता जी के, अब आपको बता दें कि माता जी के जो पुजारी हैं, जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो पूर्वांचल के गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, गोरखपुर, तमाम मऊ जनपद के प्रत्येक लगभग हर गांव से आते हैं। और यहाँ पे प्रत्येक रविवार और मंगलवार को माता जी की पूजन करने के लिए इतना रेला उमड़ता है
कि यहाँ से लेकर के 3 किलोमीटर इधर 2 किलोमीटर इधर दोनों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ जमा रहती है, उनके वाहनों का रेला लगा रहता है। और माता जी की कृपा इतने सारे लोगों पे बरसी है। आपने देखा होगा ये मंदिर का नव निर्माण चल रहा है माता जी के, और इसके लिए सरकार के तरफ से कोई मदद नहीं है। ये भक्तों द्वारा दिए गए दान के पैसे से यह मंदिर बन रहा है। और माता जी के एक एक भक्त हैं कि जो आते हैं उनकी मनौती पूर्ण होती है, तो वो बहुत कुछ यहाँ दान दे के जाते हैं। और यहाँ आसपास के गाँव के लोग जैसे सुनसा हुआ, बखरिया, बड़ार और गांव के ब्राह्मण परिवारों के लोग माता जी की मंदिर की रख रखाव, साफ सफाई, सुरक्षा, संरक्षा, पूजा पाठ में श्रद्धालुओं का सहयोग सब निरंतर करते रहते हैं। और आइए आपको माता जी के मंदिर का अंदर का परिदृश्य दिखाते हैं। माता जी की ये देखिए गज सवारी और माता जी की प्रतिमाएं हैं। माता जी का ये दोनों प्रतिमाएं हैं, ये प्राण प्रतिष्ठा के तहत बैठाई गई हैं। इसके बाद माता जी के ही स्वरूप की अन्य प्रतिमाएं भी पूरे मंदिर में आपको देखिए अलग अलग विधाओं में दिख रही होंगी। और यह आपको बता दें कि माता जी की महिमा इतनी अपरंपार है कि गैर प्रांतों में बसे घर के लोग माता जी के कृपा से अगर कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है तो उसमें काफी आगे गया। आप इस क्षेत्र के लोग यह मानते हैं कि यदि वो संकट में रात बिरात कहीं भी घिरे रहते हो, काफी मुसीबत हो, अगर वह माता जी का स्मरण करने और कहें हे माँ मुझे सकुशल घर पहुंचा दे, आप मेरी रक्षा करें, अब आप ही मेरी माता पिता है, वह निश्चित उनको लाभ होता है और वह बच करके सुरक्षित अपने घर तक आते हैं। माता जी का आपको एक चीज और बता दें कि माता जी का यहाँ मेन जो चढ़ावा है हलवा और पूड़ी है, जिसको कढ़ाई नाम से बोला जाता है। लोग कढ़ाई चढ़ाते हैं। और कढ़ाई कब कब चढ़ाया जाता है? शादी ब्याह के बाद भी लोगों का आना जाना रहता है। आइए अब यहाँ गुरु ये है, यहाँ पूजा पाठ कराने वाले टीम के प्रमुख वरिष्ठ मेंबर नागेंद्र पांडे जी हैं। उनसे हम जानते हैं कि माता जी के यहाँ क्या चढ़ावा चढ़ता है, कब कब चढ़ता है, और एक और मान्यता है उसके बारे में भी इनसे बात करनी है। कहा जाता था कि माता जी का पहले जो कोई इधर से गुजरते हुए कढ़ाई चढ़ते का धुआं देख लेता था, उसको साल में एक बार माँ का दर्शन करने और पूजन करने आना रहता था। उसमें क्या सच्चाई है वो बताएंगे। आप ये बताएं गुरुजी कि यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं माता जी को कब कब कढ़ाई चढ़ाई जाती है? जैसे ये कहा जाता है कि एक बार क्या एक साल ही में एक बार सालिना तो, एक पूजा होता है। हाँ। जैसे जो लोग इधर के लोग जैसे आजमगढ़ जिला हुआ, मऊ जिला हुआ, पूर्वांचल के लोग जो है कुल देवी के नाम से जी एक बार साल में कढ़ाई चढ़ाते हैं। जी जी। एक बार जब मानवती मानते हैं कि हमारी लड़की की शादी हो जाए, लड़की की शादी हो जाए, शादी होता है तो लोग कढ़ाई चढ़ाते हैं जी। फिर पुत्र रत्न की उत्पत्ति लोग मानते हैं जी। उसके बाद भी लोग कढ़ाई चढ़ाते हैं जी। इसके बाद नारियल चुनरी भी लोग चढ़ाते हैं जी जी। और यह है इनकी शक्ति यही देखी गई है कि जो लोग भी यहाँ मांग के कुछ भी गए कि हमें ये चाहिए, हमारी ये मनोकामना पूर्ण कर दे, माता जी ने मनोकामना पूर्ण कर दिया। और लोग आते हैं कहते हैं बाबा जी मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, मैं बरहल से आया हूँ, मैं गोरखपुर से आया हूँ, हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है, यह सहयोग ले लीजिए। अच्छा, ये जो माता जी के मंदिर का निर्माण हो रहा है ये सरकारी सहयोग से हो रहा है या श्रद्धालुओं के सहयोग से हो रहा है? ये जो भी निर्माण आप देख रहे हैं श्रद्धालु का सहयोग है। श्रद्धालु का सहयोग कोई 10 रुपये का भी है, 1 लाख का भी है, 2 लाख का भी है। जो भी सहयोग है श्रद्धालुओं का है, जनता का। और ये यहाँ की समिति इस निर्माण कार्य का देखरेख करती है। मंदिर अब भव्य ही होता जा रहा है। एक चीज लगे आज आपको और बता दें कि वर्तमान में प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है और हमारे ही जनपद के यहीं बगल से 4 किलोमीटर दूर काझा खुर्द एक गांव है, वहां के मूल निवासी अरविंद कुमार शर्मा जी ऊर्जा और नगर विकास मंत्री हैं। वो भी जब क्षेत्र में आते हैं तो माता जी का दर्शन करने जरूर आते हैं। आए थे पिछले 2 महीने पहले मंत्री जी जब आए थे तो वो देखे कि माता जी के यहाँ वो भी कह के गए कि यहाँ का मंदिर का कायाकल्प कराया जाएगा। खैर श्रद्धालु भक्त ही माता जी के लिए इतना दे भी दे रहे हैं कि उससे निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन फिर भी सरकार को चाहिए कि खुरहट रानीपुर मार्ग के किनारे बसे इस मंदिर पर को और
सरकारी सहायता दे करके इसको डेवलप करा करके इतने बड़े धार्मिक स्थान को लोकप्रिय बनाया जा सकता है। और श्रद्धालुओं के लिए अभी बहुत सारे निर्माण बाकी हैं, जैसे रसोई घर हो, उनके लिए अलग से कढ़ाई चढ़ाने के लिए सुलभ शौचालय 2-3 होने चाहिए, जिस हिसाब से यहाँ भीड़ उमड़ती है। पानी का और इंतजाम होना चाहिए, बिजली का और बेहतर इंतजाम होना चाहिए। इसके लिए सरकार को भी धर्म कर्म जैसे अन्य स्थल को विकसित किया जा रहा है, धर्म इस स्थान को भी विकसित करने के लिए ध्यान देना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो माता भक्त जो भी हो, जहां भी हो, इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आगे हम फिर किसी अन्य धार्मिक स्थल या किसी अन्य इवेंट पे अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।